बहुत से दोस्त मुझसे पूछते हैं कि हमें सजेस्ट करें कि हमें पाकिस्तान में रहते हुए कंपनी ओपन करके इन्वेस्टर के पास लेकर डायरेक्ट इन्वेस्टर के पास के ऊपर फ्लाई करके इंडोनेशिया में आना चाहिए, या फिर हमें इंडोनेशिया में पहले विजिट वीजे पे आ जाना चाहिए और फिर अपना जो वीजा है उसको कन्वर्ट करवाना चाहिए 2 ईयर के पास में। ठीक है, सो आज इस वीडियो में ये टोटली आपको गाइड करूंगा कि जो एजेंट हजरात होते हैं, अगर आप इंडोनेशिया के अंदर आ जाते हैं तो आने के बाद जब आप अपना वीज़ा कन्वर्ट करवाते हैं वो आपसे पैसे क्यों ज़्यादा मांगते हैं और ये रिस्की भी क्यों होता है, क्यों हर एजेंट आपको कहता है कि आप इन आउट कर जाएं और दोबारा आएँ। ठीक है, तो ये सारे का सारा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। इसके पीछे जो साइकोलॉजी है वो सारी की सारी आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि ये दोनों तरह काम होता है। अगर आप पाकिस्तान में हैं, आप पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी ओपन करेंगे, कंपनी ओपन करने के बाद आप अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे, वीज़ा जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपको एक एंट्री परमिट मिलेगा। बेसिकली वो वीज़ा नहीं होता जो आपको पाकिस्तान में बैठकर एक 2 साल का एक एंट्री परमिट मिलता है, वो व्हाइट कलर का होता है, उसे कहते हैं E28A। ठीक है, वो जो होता है वो बेसिकली आपका स्टे परमिट नहीं होता बल्कि एक एंट्री परमिट होता है। ठीक है, जैसे ही आप इंडोनेशिया के अंदर इन कर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक ईमेल रिसीव होगी जो होगा आपका 2 साल का वीजा, जिसे हम 2 ईयर इन्वेस्टर के पास कहते हैं या 2 ईयर स्टे परमिट कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक तो हर बंदे को पता है कि पाकिस्तान में बैठकर आप अपनी कंपनी बना सकते हैं। ठीक है, कंपनी बनाने के बाद आप वीजा गेट इन करके यहाँ पे आ सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि क्या सर हम इंडोनेशिया में आने के बाद अपना प्रोसेस करवा सकते हैं? बिल्कुल आप करवा सकते हैं। आप पहले यहाँ पे आएँ, यहाँ एक्सप्लोर करें, जो जो आप बिजनेस करना चाहते हैं उसको देखें, अगर आपको समझ में आए तो फिर आप अपने C1 वीजे को आप 2 ईयर इन्वेस्टर के पास में कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन कन्वर्ट कराने से पहले आप यहाँ पे कंपनी बनाएंगे और कंपनी बनाने के बाद आप अपने वीजे की जो कन्वर्जन है वो C1 to 2 ईयर के पास में इसको कन्वर्ट करवाएंगे। अब बात करेंगे कि एजेंट आपको क्यों कहता है कि सर आप आउट ऑफ द इंडोनेशिया चले जाएं और फिर दोबारा फ्लाई करके आएं। उसकी रीजन है, जब आप आउट ऑफ द इंडोनेशिया होते हैं ना, तो जो हमने आपकी वीजे की एप्लीकेशन होती है वो जो सबमिट करनी होती है, फर्ज करें मैं आपका वीजा अप्लाई कर रहा हूँ, तो वीजा अप्लाई करने के बाद जो आपका वीजा मैं सबमिट करूंगा, जो वीजे के लिए जो मैं दरखास्त सबमिट करूंगा वो जाएगी डायरेक्ट जनरल के जो डायरेक्टर जनरल है इमिग्रेशन का, उसके हेड ऑफिस में। ठीक है, जहां से आपको अप्रूवल आनी होती है। यानी कि अगर आप आउट ऑफ द इंडोनेशिया हैं, इंडोनेशिया से आप बाहर हैं, तो जो आपकी वीजे की सबमिशन है, जो उसकी रिक्वेस्ट है, जो वो एप्लीकेशन है, वो डायरेक्ट उस जगह पर जाएगी जिस जगह पे उसको जाना चाहिए था। यानी कि कोई दरमियान में कोई स्पॉट नहीं है, डायरेक्ट फ्लाई करके डायरेक्टर जनरल के हेड ऑफिस में जाएगी, जहां से आपको डायरेक्टली जो है अप्रूवल मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप आउट ऑफ द इंडोनेशिया होते हैं तो आपका सिर्फ एक ही प्रोसेस होता है, यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट होती है और सीधा डायरेक्टर जनरल के इमिग्रेशन के हेड ऑफिस में चले जाती है और वहां से अप्रूव हो जाती है और आपको 2 ईयर का एंट्री परमिट मिल जाता है। ठीक है, ये एक सीधा सा साफ सा प्रोसेस है। अब जब आप इंडोनेशिया के अंदर आ जाते हैं, अंदर आने के बाद आपके पास होता है C1 वीजा। ठीक है, जब आपके पास C1 वीजा होता है तो ओब्वियसली आप किसी जगह के ऊपर स्टे कर रहे हैं, हवा में तो नहीं आप उड़ रहे हैं ना कहीं आप इंडोनेशिया के अंदर किसी ना किसी जगह पे आप रुके हुए हैं। ठीक है, जब फर्ज करें आप तांगरंग में हैं, जकार्ता सलंतन में हैं, या जकार्ता उतारा में हैं, जकार्ता बरात में हैं, या बाली में हैं, कहीं भी हैं, बगोर में हैं, बकासी में हैं, कहीं पे भी आप मौजूद हैं, जिस जगह पर आप मौजूद हैं उस जगह पर आपकी जब हम वीजे की एप्लीकेशन करते हैं तो जो उस जगह को जो चौकी लग रही होती है ना, यानी कि जिस इमिग्रेशन के सर्कल के अंदर आप रह रहे हैं, सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन उस बंदे के पास जाती है, उस इमिग्रेशन के पास जाती है। ठीक है, सो ये दो डिफरेंट चीजें हैं। जब आप पाकिस्तान में होते हैं तो आपकी डायरेक्ट एप्लीकेशन डायरेक्टर जनरल के हेड ऑफिस में जाती है, लेकिन जब आप इंडोनेशिया के अंदर होते हैं, आप जिस जगह पे होते हैं उसको जो मुतलका इमिग्रेशन होती है, आपकी एप्लीकेशन वीजा की एप्लीकेशन उस मुतलका इमिग्रेशन को सबमिट होती है। ठीक है, जब आपकी एप्लीकेशन मुतलका इमिग्रेशन को सबमिट होती है, वो देखती है कि ये बंदा हमारे अंडर आता है और यहाँ पे अपना इन्वेस्टर के पास में ये कन्वर्जन कराता है, तो वो फिर आपको बुला के आपकी वेरिफिकेशन करती है, आपकी फोटो सेशन होता है। ठीक है, आपसे प्रॉपर इंटरव्यू किया जाता है। ठीक है, जैसे ही आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो फिर वो वेरिफिकेशन के बाद आपकी जो फाइल है, जो आपका वीजा एप्लीकेशन है, वो फिर डायरेक्टर जनरल को फॉरवर्ड होती है। ठीक है, यूं कह लेंगे अगर आप इनर साइड काम करवाते हैं तो आपके 2 स्टेप हैं, अगर आप आउट ऑफ द इंडोनेशिया करवाते हैं तो आपका ओनली ऑन 1 स्टेप है। ठीक है, तो ये खुद आपने चूज करना है। अब एजेंट आपको क्यों कहते हैं कि इनर साइड आपका महंगा है और आउट ऑफ द इंडोनेशिया वो आपको चीप प्राइसेस देते हैं, जब आप इनर साइड पे करवाते हैं एक्सपेंसिव होता है। लेकिन बहुत से एजेंट इनर साइड काम ही नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर आपने इंडोनेशिया से अपना वीजा किसी कैटेगरी में कन्वर्ट करवाना है तो हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे, आप बाइक चले जाएं, हम बाइक से आपको वीजा भेजेंगे और आप फिर आप दोबारा यहाँ पे आ जाए। उसकी रीजन ये होती है कि यहाँ पे वेरिफिकेशन का प्रोसेस आ जाता है, जो आपकी मुतलका इमिग्रेशन होती है वो देखती है कि इस बंदे ने वाकई कंपनी बनाई है, इसके पास वाकई रियल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, वो फिर कहती है कि आप अपना बैंक अकाउंट भी ओपन करवाएं, इसमें रियल इन्वेस्टमेंट भी लेके आए। ठीक, सो ये इन चीजों की वजह से हर एजेंट आपका इनर साइड काम नहीं कर सकता, कि उसे अच्छी खासी यूं कहेंगे सेटिंग की जरूरत होती है। ठीक है, सो इससे ज्यादा मजीद मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बहुत सी हिडन चीजें होती हैं जो कैमरे के अंदर हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। होपफुली आपको बाद में समझ आ गई होगी। अगर आप आउट ऑफ द इंडोनेशिया वीजा प्रोसेस करते हैं तो डायरेक्ट आपका वीजा डायरेक्टर जनरल के हेड ऑफिस में जाता है, वहां से आपको अप्रूवल आ जाती है। इनर साइड से काम करवाते हैं, पहले मुतलका सर्कल की इमिग्रेशन को जाता है, उसके बाद वहां से अप्रूव होने के बाद फिर अगली इमिग्रेशन को जाता है। इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है और रिस्की भी होता है। ठीक है, अगर आप इन दोनों में से कोई भी सर्विस हमसे लेना चाहते हैं, हम उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बेशक आप आउट ऑफ द इंडोनेशिया यहाँ पे, या फिर आप इनर साइड इंडोनेशिया अगर आप इन्वेस्टर के पास लेना चाहते हैं, कोई मसला नहीं है, 0% भी कोई मसला नहीं है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आप सारे का सारा प्रोसेस स्मूथली आपको करके देंगे। सो आज के लिए इतना ही काफी है।
काइंडली अगर आपको कुछ भी गाइडेंस मिली, कुछ भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतने काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।